अगर आप एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन सिस्टम द्वारा कनाडा पीआर हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चेक कर लें कि आप कनाडा पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर 1 एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कौन कौन से 6 सिलेक्शन फैक्टर हैं। नंबर 2 अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है। नंबर 3 और अगर हमारी एलिजिबिलिटी नहीं बनती, हमारे पॉइंट्स कम रह जाते हैं तो उन्हें कैसे बढ़ाएंगे, जानेंगे इस वीडियो में। कंसिडर किए जाते हैं नंबर 1 FSW पॉइंट्स, फेडरल स्किल्ड वर्कर पॉइंट्स, और नंबर 2 CRS पॉइंट्स, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम पॉइंट्स। FSW पॉइंट्स 100 होते हैं और हमने 67 पॉइंट्स लेने होते हैं। अगर हमारे 67 पॉइंट बन जाते हैं तभी हम पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल बनते हैं और तभी हम CRS पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम FSW पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। FSW पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए 6 फैक्टर हैं। नंबर 1 एजुकेशन, मैक्सिमम पॉइंट्स 25। नंबर 2 वर्क एक्सपीरियंस, मैक्सिमम पॉइंट्स 15। नंबर 3 लैंग्वेज, मैक्सिमम पॉइंट्स 28। नंबर 4 एज, मैक्सिमम पॉइंट्स 12। नंबर 5 अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट, मैक्सिमम पॉइंट्स 10। नंबर 6 अडेप्टेबिलिटी और मैक्सिमम पॉइंट्स 10। ये टोटल पॉइंट्स 100 हैं और क्वालिफाई करने के लिए हमें 67 पॉइंट्स चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो दोनों जने अप्लाई करें और दोनों के पॉइंट्स कैलकुलेट करें। जिसके भी ज्यादा पॉइंट्स बनेंगे वही मेन एप्लीकेंट बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हम सिलेक्शन फैक्टर एजुकेशन लेते हैं। नंबर 1 एजुकेशन, इसके मैक्सिमम 25 पॉइंट्स हैं। अगर आपके पास फॉरेन एजुकेशन है, फॉरेन एजुकेशन का मतलब है अगर आपने अपनी पढ़ाई कनाडा के अलावा किसी दूसरे देश जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह से करी है तो आपको एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट ECA रिपोर्ट किसी डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन से लेनी होगी, जैसे ICAS इंटरनेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट सर्विस ऑफ कनाडा, WES वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, IQAS इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस असेसमेंट सर्विस, जो ये साबित करेगी कि आपकी एजुकेशन कनेडियन एजुकेशन के बराबर है। इस टेबल के मुताबिक अगर आपने डॉक्टरल PhD डिग्री करी है तो आपको 25 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने मास्टर डिग्री करी है तो आपको 23 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने डबल बैचलर करी है तो आपको 22 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने बैचलर डिग्री 3 इयर्स और लॉन्गर करी है तो उसके आपको 21 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा करा है तो उसके आपको 19 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपने 1 साल का डिप्लोमा करा है तो उसके आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपने 12th करी है तो उसके आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। हमने 3 साल की बैचलर डिग्री करी है इसलिए हमारे 21 पॉइंट्स बनेंगे। नंबर 2 वर्क एक्सपीरियंस, मिनिमम ऑफ 9 पॉइंट्स और मैक्सिमम ऑफ 15 पॉइंट्स। वर्क एक्सपीरियंस में कम से कम 9 पॉइंट और ज्यादा से ज्यादा 15 पॉइंट ले सकते हैं। इस फैक्टर के तहत पॉइंट कैलकुलेट करने से पहले आपके लिए जानना अति आवश्यक है कि आप उसी कार्य के अंक प्राप्त कर सकते हैं जो कार्य आपने पिछले 10 वर्षों के भीतर 1 साल कॉन्टिन्यूस विदाउट ब्रेक फुल टाइम 30 घंटे पर सप्ताह पेड वर्क किया हो और आपका कार्य NOC नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन की लिस्ट के तहत 347 योग्य व्यवसायों में से एक हो एवं NOC की स्किल टाइप 0 और स्किल लेवल A और B में क्लासिफाई हो। स्किल टाइप 0 मैनेजरियल ऑक्यूपेशंस जैसे रेस्टोरेंट मैनेजर, माइन मैनेजर एटसेट्रा। स्किल लेवल A प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस जैसे डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, डेंटिस्ट्स एटसेट्रा। स्किल लेवल B टेक्निकल ऑक्यूपेशन एंड स्किल ट्रेड्स, चेफ्स, प्लम्बर्स एवं इलेक्ट्रीशियंस। स्किल लेवल C इंटरमीडिएट ऑक्यूपेशंस, ट्रक ड्राइवर्स, फूड एंड बेवरेज सर्वर्स। स्किल लेवल D लेबर ऑक्यूपेशंस जैसे फ्रूट पिकर्स, क्लीनिंग स्टाफ वगैरह। एक्सप्रेस एंट्री के लिए स्किल लेवल C और स्किल लेवल D एलिजिबल नहीं है। अब टेबल देख लेते हैं। अगर आपने 1 साल कार्य किया है तो आपको 9 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने 2 से 3 साल कार्य किया है तो आपको 11 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपने 4 से 5 साल काम किया है तो आपको 13 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपने 6 साल या उससे ज्यादा कार्य किया है तो आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। हमारा 5 साल का एक्सपीरियंस है और इस टेबल के मुताबिक अगर आपका 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 13 पॉइंट्स मिलेंगे। इसलिए हमारे यहाँ 13 पॉइंट्स बनते हैं।
नंबर 3 लैंग्वेज, मिनिमम 16 पॉइंट्स, मैक्सिमम 28 पॉइंट्स। लैंग्वेज में कम से कम 16 पॉइंट और ज्यादा से ज्यादा 28 पॉइंट ले सकते हैं। कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है और इन दोनों के 28 पॉइंट हैं। पहली ऑफिशियल लैंग्वेज से आपको मैक्सिमम 24 पॉइंट मिलेंगे, जबकि दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज से आपको मैक्सिमम 4 पॉइंट्स मिलेंगे। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज मैक्सिमम ऑफ 24 पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज आप इंग्लिश अथवा फ्रेंच दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको अप्रूव्ड टेस्ट देना होगा। इंग्लिश के लिए अप्रूव्ड टेस्ट हैं नंबर 1 CEL PIP कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडेक्स प्रोग्राम। नंबर 2 IELTS इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम जनरल ट्रेनिंग। और फ्रेंच के लिए अप्रूव्ड टेस्ट है TEF कनाडा टेस्ट डी इवैल्यूएशन डिफरेंसेस। आइल्ट्स के पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए ये चार्ट है। अगर आपने आइल्ट्स का टेस्ट दिया है और आपके बैंड रीडिंग में 7 से 7.5, स्पीकिंग में 7, राइटिंग में 7 और लिसनिंग में 8 आए हैं तो आपको 24 पॉइंट मिलेंगे। तो आपका स्कोर CLB 9 में आएगा। CLB का मतलब है कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क। इसके तहत आप हर एक के आपको 6 पॉइंट मिलेंगे और टोटल आपको 24 पॉइंट मिलेंगे। इसी तरह अगर आपके बैंड CLB 8 आए हैं तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे और अगर आपके बैंड CLB 7 में है तो आपको 16 पॉइंट मिलेंगे। और अगर आपका बैंड स्कोर CLB 7 से बिलो है तो आप एलिजिबल नहीं है। हमने आइल्ट्स का एग्जाम दिया था और हमारे बैंड CLB 8 के बराबर आए हैं, इसलिए हमें यहाँ 20 पॉइंट्स मिलेंगे। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज मैक्सिमम ऑफ 4 पॉइंट्स। फ्रेंच लैंग्वेज, यहाँ आप मैक्सिमम 4 पॉइंट ले सकते हैं। ये चार्ट है। अगर आपने फ्रेंच लैंग्वेज का टेस्ट दिया है उसके मुताबिक आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें फ्रेंच नहीं आती इसलिए हमने फ्रेंच लैंग्वेज का टेस्ट नहीं दिया और हमारे यहाँ पॉइंट्स बनते हैं 0। नंबर 4 एज मैक्सिमम 12 पॉइंट्स, इसके मैक्सिमम 12 पॉइंट्स हैं। इस टेबल से हम देख सकते हैं कि अगर हमारी उम्र 18 साल से कम है तो हमें 0 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर हमारी उम्र 18 से 35 साल के बीच में है तो हमें 12 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है तो हर साल के साथ आपका 1 पॉइंट कम होता जाएगा। जैसे 36 पे 11, 37 पे 10, 46 पे 1 और 47 एंड अबव पे 0। हमारी उम्र 34 साल है इसलिए हमें 12 पॉइंट मिलेंगे। नंबर 5 अरेंज एम्प्लॉयमेंट 0 और 10 पॉइंट्स। यहाँ आप मैक्सिमम 10 पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ आप 10 पॉइंट तभी हासिल कर सकते हैं अगर आपके पास कैनेडियन एम्प्लॉयर से 1 वर्ष के लिए कोई वैलिड जॉब ऑफर हो। वैलिड जॉब ऑफर का मतलब है जो जॉब कंटिन्यूसली बिना ब्रेक के फुल टाइम का मतलब है 30 घंटे पर सप्ताह की हो और पेड वर्क की हो एवं NOC की स्किल टाइप 0 और स्किल लेवल A और B में सूचीबद्ध हो तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन इस समय हमारे पास किसी कैनेडियन एम्प्लॉयर से कोई जॉब ऑफर नहीं है इसलिए हमारे यहाँ 0 पॉइंट बनेंगे। नंबर 6 अडेप्टेबिलिटी मैक्सिमम ऑफ 10 पॉइंट्स। इस फैक्टर के 7 पार्ट हैं। यहाँ से आप मैक्सिमम 10 पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। चाहे आप 3-4 पार्ट्स क्वालिफाई करते हो और आपके 15-20 पॉइंट बन जाएं, फिर भी आपको 10 पॉइंट ही मिलेंगे। योर पास्ट वर्क इन कनाडा, इसके 10 पॉइंट्स हैं। अगर आपने कनाडा में वैलिड वर्क परमिट पर किसी ऐसी जॉब में 1 साल फुल टाइम काम किया है जो NOC की स्किल टाइप 0 और स्किल लेवल A और B में लिस्टेड हो तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। योर स्पाउस पास्ट वर्क इन कनाडा, इसके 5 पॉइंट हैं। अगर आपके स्पाउस ने कनाडा में वैलिड वर्क परमिट पर किसी ऐसी जॉब में 1 साल फुल टाइम काम किया है जो NOC की स्किल टाइप 0 और स्किल लेवल A और B में लिस्टेड हो तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। योर पास्ट स्टडीज इन कनाडा, इसके 5 पॉइंट्स हैं। अगर आपने कनाडा में 2 साल फुल टाइम स्टडी करी है, फुल टाइम स्टडी का मतलब है 15 आवर्स ऑफ क्लासेस पर वीक, किसी 2 साल के कोर्स में तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। योर स्पाउस पास स्टडी इन कनाडा, इसके 5 पॉइंट्स हैं। अगर आपके स्पाउस ने कनाडा में 2 साल फुल टाइम स्टडी करी है, फुल टाइम वही 15 आवर ऑफ क्लासेस पर वीक, किसी 2 साल के कोर्स में तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। योर स्पाउस लैंग्वेज लेवल, इसके 5 पॉइंट्स हैं। अगर आपके स्पाउस का लैंग्वेज लेवल अंग्रेजी या फ्रेंच किसी एक भाषा में CLB लेवल 4 या उससे अधिक है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट इन कनाडा,
इसके 5 पॉइंट्स हैं। अगर आपके पास कनाडा से नौकरी की पेशकश है जिसकी डिटेल हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं तो आपको यहाँ 5 पॉइंट मिलेंगे। अगला है रिलेटिव्स इन कनाडा, इसके 5 पॉइंट्स हैं। यदि आप या आपके स्पाउस का कोई रिश्तेदार कनाडा में रहता है जो 18 या 18 वर्ष से अधिक है और कनेडियन सिटीजन या स्थायी निवासी है तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। ये रिश्तेदार आपका बाय ब्लड या बाय मैरिज होना चाहिए। इनमें आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके बच्चे, आपके पोते पोतियां, आपके भाई बहन, आपके अंकल आंटी अथवा आपके भतीजा भतीजी है तो आपको यहाँ 5 पॉइंट मिलेंगे। हमारे रिलेटिव कनाडा में रहते हैं इसलिए हमें यहाँ 5 पॉइंट मिलेंगे और एडेप्टेबिलिटी में टोटल हमारे 5 पॉइंट्स बनते हैं। हमने सभी 6 फैक्टर्स में अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। नंबर 1 एजुकेशन, इसमें हमें 21 पॉइंट्स मिले हैं। नंबर 2 वर्क एक्सपीरियंस, इसमें हमें 13 पॉइंट्स मिले हैं। नंबर 3 लैंग्वेज, इसमें हमें 20 पॉइंट्स मिले हैं। नंबर 4 एज, इसमें हमें 12 पॉइंट मिले हैं। नंबर 5 अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट, हमारे पास कनाडा से कोई नौकरी की पेशकश नहीं थी इसलिए हमें यहाँ 0 पॉइंट मिले हैं। नंबर 6 अडेप्टेबिलिटी, इसमें हमें 5 पॉइंट मिले हैं और हमारे टोटल पॉइंट है 71। अब हमारे 71 पॉइंट बन गए हैं जबकि हमें 67 पॉइंट्स चाहिए थे, इसलिए हम पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। वेबसाइट पर अपनी एलिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, इसके लिए आप कनाडा गवर्नमेंट की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इसमें कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं, उनके आप आंसर देकर बड़ी आसानी से अपनी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। अगर हमारे 67 पॉइंट नहीं बनते, हमारे पॉइंट्स कम रह जाते हैं तो उन्हें कैसे बढ़ाएंगे। नंबर 1 इम्प्रूव योर लैंग्वेज टेस्ट, अपनी लैंग्वेज टेस्ट में सुधार करें। इसके लिए आप अपने आइलेट्स के टेस्ट को दोबारा दें। नंबर 2 एक और डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पूरा करके अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सुधार करें। नंबर 3 कनाडा से जॉब ऑफर प्राप्त करने का प्रयास करें। मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है, फिर भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारी एमा ओवरसीज कंसल्टेंसी कुरुक्षेत्र का एड्रेस एवं फोन नंबर है। आप अपॉइंटमेंट लेकर हमारे ऑफिस में आकर भी मिल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो।